मथुरा में अक्षय नवमी के अवसर पर परिक्रमा का शुरू हो गया। इसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता लव अग्रवाल की यह रिपोर्ट। मथुरा में अक्षय नवमी की परिक्रमा शुरू हुई। परिक्रमा देने से पहले आप ब्रज में आकर किन किन बातों का ध्यान रखकर परिक्रमा दें और क्या कुछ ऐसा ना करें जिससे आपकी परिक्रमा और परिक्रमा का पुण्य विफल हो जाए? क्या ऐसा करें जिससे परिक्रमा का पुण्य और लाभ आपको मिले? काफी लोगों को नहीं पता कि परिक्रमा कैसे देनी चाहिए और परिक्रमा में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए जानकारी ज्योतिषाचार्य चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी देते हुए बताया कि किस प्रकार से परिक्रमा दे और परिक्रमा में किन किन बातों का ध्यान रखकर परिक्रमा देनी चाहिए। लव अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। इस समय हमारे साथ में आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जी मौजूद हैं, जो ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में जो परिक्रमार्थी परिक्रमा देते हैं वो इस परिक्रमा का लाभ और श्रेय कैसे खुद को दे सकते हैं और कैसे इस परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों को लेके वो परिक्रमा दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि परिक्रमा हमें क्यों लगानी चाहिए, किन नियमों के आधार पर लगानी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या धर्म कर्म करना चाहिए जिससे हमें परिक्रमा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। सबसे पहला जो परिक्रमा का नियम है कि मानसिक संकल्प धारण करें। मानसिक संकल्प क्या हो सकता है कि हम किसी भी स्थान से, मान लीजिए हम अपने घर से ही परिक्रमा उठाते हैं, घर में ही हमारी परिक्रमा के मार्ग में हमारा घर पड़ता है, तो मन में ये संकल्प करेंगे कि आज हम भगवान की प्रसन्नता हेतु, अपने पूर्वजों की प्रसन्नता हेतु अथवा किसी भी अमुक कार्य की पूर्ति हेतु, जैसे किसी बच्चे की शादी के विषय में है, किसी की एजुकेशन के विषय में है, या मान लीजिए किसी भी रुके हुए काम के विषय में है, तो संकल्प को धारण करेंगे कि हम इस कार्य की सफलता हेतु परिक्रमा लगा रहे हैं। अमूमन लोग भगवान की प्रसन्नता और पूर्वजों की प्रसन्नता हेतु ही परिक्रमा लगाते हैं। पहला काम है संकल्प। फिर दूसरा काम है नियम। नियम क्या धारण कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि आज परिक्रमा के बीच में झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, पान मसाला इत्यादि का त्याग करेंगे और कोशिश करेंगे कि रास्ते में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति से अपशब्द का प्रयोग ना करें। तीसरी जो मेन परिक्रमा का जो नियम है वो ये है कि जैसे हम परिक्रमा में हैं और कोई भी अगर देवालय उसमें पड़ता है बीच में, तो उसकी परिक्रमा का त्याग नहीं करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ दान अवश्य करेंगे। दान का बड़ा महत्व है। कलयुग में ये दान ही सबसे श्रेष्ठ है और नाम का संकीर्तन श्रेष्ठ है। पूरी परिक्रमा में हरि नाम संकीर्तन करते हुए चलेंगे। कोई मंत्र नहीं आता है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि किसी मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे। मौन धारण करेंगे। दान के लिए हम क्या सामग्रियां अपने साथ रख सकते हैं? अनाज रख सकते हैं, चने रख सकते हैं, बच्चों को देने के लिए टॉफियां रख सकते हैं, अथवा कुछ सिक्के रख सकते हैं। इन सामग्रियों के साथ हम दान की प्रक्रिया को भी पूरी कर सकते हैं। विशेष विशेष स्थानों पर विशेष वहाँ के तीर्थ पुरोहित इत्यादि अगर कोई दान बताते हैं, अगर आपकी सामर्थ्य है तो वो करें अथवा ना करें। अब और विशेष क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, परिक्रमा की शुरुआत या प्राचीन इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो परिक्रमा का सबसे पहला इतिहास जो लोक में विख्यात है वो गणेश जी की माता पिता की परिक्रमा, कार्तिकी जी की ब्रह्मांड की परिक्रमा, इंद्र की दंडवती परिक्रमा और परिणाम भगवान कृष्ण के पौत्र की ब्रज 84 धाम की परिक्रमा बहुत ज़्यादा पसंद। दंडवती परिक्रमा क्षमा प्रार्थना वाली परिक्रमा होती है, जबकि खड़ी हुई परिक्रमा केवल एक श्रद्धा भाव समर्पण है। इंद्र ने भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किया, 7 दिन 7 रात बारिश करी। जब उसको ज्ञात हुआ ये परमात्मा है तो उनसे क्षमा मांगने के लिए वो अपने उस स्थान से लेटते हुए परिक्रमा लगाते हुए बार बार अष्टांग दंडवत करते हुए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण तक पहुंचे। भगवान इससे बड़े प्रसन्न हुए और तभी से दंडवती परिक्रमा का प्रचलन संसार में व्याप्त। भाई आप परिक्रमा कर लें या नशा ही कर लें, क्योंकि आपको नशे के साथ परिक्रमा करने में परिक्रमा का तो कोई लाभ नहीं। युवाओं को खास संदेश ये है कि रूढ़िवादिता का अनुसरण ना करें। जैसे परिक्रमा मार्ग कभी अगर रेल की पटरी इत्यादि या गलत रास्ते से होकर निकलता है तो अपने सुबुद्धि सुविवेक से उस रास्ते को सुव्यवस्थित करें। समाज में इस बात का प्रचलन करें कि भाई पटरी से ना निकल के पटरी के नीचे से होकर के निकल जाएं। जैसे हम लोग मथुरा की परिक्रमा लगाते हैं तो भूतेश्वर पर रेल की पटरी पार करते हैं और लोग लीक पीट रहे हैं, आज भी पटरी कोई पार करके जाते हैं, जबकि नीचे से जाकर भी उस परिक्रमा को पूरा किया जा सकता है।
मूलतः किसी भी जगह की परिक्रमा में अगर आप ग्राम प्रधान की परिक्रमा नहीं करते, ग्राम प्रधान से मतलब किसी आदमी की परिक्रमा नहीं, जो ग्राम का मुख्य देवता होता है उसकी अगर आप परिक्रमा पूरी नहीं करते हैं तो आपको परिक्रमा का पूरा फल नहीं मिलता है। मथुरा के जो ग्राम प्रधान देव हैं वो भूतेश्वर भगवान, उनकी परिक्रमा में अति आवश्यक। और क्या संदेश देना चाहेंगे छोटे से उपयोग करके, छोटी सी चीजें करके वो पुण्य का लाभ ले सकते हैं? परिक्रमा में बस बिना वजह अपशब्द इत्यादि का प्रयोग ना करें, व्यर्थ में बकवाद ना करें, तो आपको परिक्रमा का पूरा फल मिलेगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ में ज्योतिष आचार्य मौजूद थे जिन्होंने बताया कि परिक्रमा अगर आपको लगानी है, अगर आपको श्रेय परिक्रमा का चाहिए तो परिक्रमा को परिक्रमा के रूप से ही देखें और परिक्रमा को परिक्रमा के रूप से ही दें। मैं अपने कैमरामैन अंकुश के साथ में लव अग्रवाल, मथुरा समाचार 20। वृंदावन में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने संतों के साथ बैठक की। एक दिवसीय मथुरा दौरे पर आए प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कृष्णा कृपा धाम वृंदावन में संतों के साथ कुंभ मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को